लेवल बारदेश टीम, इनके बीच में मुकाबला। बारदेश टीम जिस तरह से इस समय पर बॉलिंग करी इस मैच में, 70 टीम ने पहले टॉस जीता, गेंदबाजी बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और सामने से दावत दी इस वक्त रोहन जिले के सामने पावर प्ले की इस पहले ओवर में। तमाम चाहने को हम सभी का प्यार भरा नमस्कार इस खेल में। एक बड़ी मात्रा में दर्शक इस मैच का जो लुत्फ आनंद उठा रहे उन सभी को हमारा नमस्कार इस खेल में। हम पर का इशारा पहुंच चुका है यहां पर, जो कि मैच ऑन होने का और शुरुआत रहेगी। रोहन के हाथ पे गेंदबाजी का मोर्चा, पावर प्ले किस तरह से घटेगा ये बताने वाला समय इस पल पर। ओ लो फुल टॉस बना के पॉइंट पर कट किया, इनको पॉइंट बाउंड लड़के बाहर। स्वागत किया रोहन का इस चौवे के साथ। पहली गेंद पर गेंद निकली, पॉइंट बाउंड लड़के बाहर 4 रन के लिए और चौबे के साथ खाता खोला अपना टीम का और खुद का खाता खोला है। 70 टीम जानते हैं इनके पास बैटिंग बहुत ज्यादा है, तो शुरुआत बल्लेबाजी में कुछ रन बचे तो बाद में बड़ा मौका रहेगा वापसी का। और देखिए शुरू आक्रमण पावर प्ले में आपको भरपूर रन जोड़ने पड़ेंगे इस खेल में और यही सोच है वहां पर। अब कवर को पीछे रखा, ओह लाइन देखिए बहुत तेज। दुर्गादास 11 बारदेश जो कि समय पर इस मैच के दरमियान वापसी करती है इस गेंद पर। और बस सीधा खेला है, हवा में खेला है, गेंद निकली है लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर, लॉन्ग ऑफ के बाहर से 6 रन के लिए सीधा इस पर थोड़ा सा ऊपर किया, गेंद को मौका मिला हाथ खोलने का। एक बड़ा शॉट निकला और बड़े शॉट के साथ इसे टीम का स्कोर जो कि पहुंचा सीधा खेला, 10 रन पर। हवा में खेला, गेंद निकली लॉन्ग सीमा रेखा से बाहर। रोहन की गेंदबाजी पर बिल्कुल समाचार, पावर प्ले में भरपूर फायदा उठाते हुए इस बार रोहन को थोड़ा सा ऊपर किया, गेंद को हाथ खोलने का पूरा मौका। आप जब भी गेंद ऊपर करेंगे ना पावर प्ले में आपको सिर्फ फील्डिंग को क्लियर करना पड़ेगा और वही काम किया, लेकिन गेंद को सीधा खेला, वो लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से पार निकले। एक बड़ा छक्का इस वक्त। सर 2 बड़ी टीमें 70 और खासकर बारदेश टीम, जिनका दबदबा हमेशा इस प्रतियोगिता में रहेगा और हमेशा हर प्रतियोगिता में रहता है उनका ताल्लुका इस मुकाबले में। और आज इस टीमों के बारे में बताओ तो आमने सामने की इस लड़ाई में कौन अग्रस्थान पर रहेगा इस समय पर। लेकिन फिलहाल बैटिंग टीम अच्छी लग रही है क्योंकि अभी तक रन बन चुके 3 गेंदे 10 रन इस वक्त इस माहौल पर। अच्छी बैटिंग इस खिलाड़ी की और इस बार फिर से गेंद को खेला, कवर अब पीछे रखा है। शिवानंद अपने निजी कोटे पर पहुंचा 11 रन पर और टीम का स्कोर जाके पहुंचा इस समय पर मतलब वो भी कुल मिलाकर 11 पर। एक बहुत सुंदर माहौल है ये। सूर्या गांव का लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी है, स्ट्राइक एंड पर रहेंगे। एक फुर्तला खिलाड़ी, देखिए हमेशा इस खिलाड़ी को आप गेम में देखते, ये बॉलिंग पर हो, फील्डिंग पर हो, ग्राउंड पर किसी भी अंदाज में हो, ये आपको हमेशा दिखाई गया चेहरा, क्योंकि ये खिलाड़ी बहुत आक्रामक है, बल्लेबाजी में हो, गेंदबाजी में। ओह बाहर जाते गेंद को छेड़ने का प्रयास, पर कदम थोड़े से बड़ा है, बिल्कुल कवर के ऊपर मारने की जो मंशा थी ना वो साफ दिखाई दी, लेकिन गेंद बल्ले पर नहीं लगी। कवर को पीछे रखा है सूर्या के, मिड विकेट पीछे रखा है, जो बिल्कुल लॉन्ग ऑन के आसपास रखा है, वहां पर 2 खिलाड़ी से सीमा रेखा पर तैनात किया इस वक्त रोहन ने। अच्छा सेंसिबल वहां पर सिंगल निकला, हल्का से आखिरी क्षण में गेंद को बल्ले का मुंह खोला जहां पर वो सिंगल निकला और 1 रन के साथ एक ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम का स्कोर पहुंचा 12 रन पर, कोई नुकसान नहीं। अब रजत कुलाकर, इनको आप गेंदबाजी में बहुत कम देखते हैं, लेकिन
आज के लिए बीच में बॉलिंग करते हैं और मुकाबले में जब भी टीम को आवश्यकता हो ये बॉलिंग लगातार करते रहते हैं और ये उनका काम बहुत अच्छा होता है हमेशा। ये शुरू में जब खेलते थे वो गेंदबाजी करते थे। ओह, लाइन को दूर ऑफ के बाहर वाइड बॉल। एक पहली गेंद जो खराब गेंद निकले जहां पर रन निकलता हुआ, एक रन जो कि अतिरिक्त खाते बनता हुआ और टीम का स्कोर पहुंचा 13 पर। ठीक है, रजत को जितने भी लोग कम पहचानते ना, इस बार कवर पर खेला, हवा में रखा गेंद को, कवर खिलाड़ी पीछे रखा था, मतलब एक रन वहां पर बनेगा। एक रन के साथ सूर्या गांवकर अपने निजी टोटल पे पहुंचे 2 रन पर और टीम का स्कोर जाके पहुंचा इस समय पर इस मैच में 14 रन पर। शुरुआत में जब रजत खेलते थे ना तो वो गेंदबाजी करते थे पावर, शुरू में पहले ओवर पे पावर प्ले में, लीग स्टेज हो, पंचायत लेवल हो या बिल्कुल इस वक्त, और उसके बाद ये खासकर जब बिल्कुल पहचान बनी उनकी तो बल्लेबाजी के लिए उनको ज्यादा लोग पहचानते हैं। लेकिन जहां तक हम जानते हैं ना, इन्होंने शुरुआत की थी अपनी गेंदबाजी के साथ। एक ऑलराउंडर खिलाड़ी था, आज भी वही खिलाड़ी है, लेकिन आज गेंदबाजी में आपको बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन वापस खेल चलेगा, गति नहीं थी इस बार, गेंद को खेला जरूर है, स्लिप में खिलाड़ी मौजूद है, राउंड का मौका, मामला थोड़ा सा गंभीर की खराब फील्डिंग वहां पर, आसान सा मौका, शायद पुना जी को बिल्कुल शायद लगा कि थोड़ी सी गेंद दिखाई नहीं दी, वहां पर थ्रो में कोई खराबी नहीं थी। यहां पर एक सरल मौका था, शायद सूर्या बता रहे वहां पर कि जरूरत 33 रन की, थोड़ा सा जोखिम उठाया वहां पर शिवानंद ने, लगभग रिस्क उठाया शिवानंद ने। शिवानंद लग रहा था मुझे आउट था, अगर गेंद हाथों में पुना जी के निकलती ना तो मौका ही नहीं था उनके पास वापसी करने का, और थोड़ी हड़बड़ गड़बड़ कभी हो जाती इस खेल में। ऑफ टर्न के बाहर रखा, हवा में खेला शॉट को, कवर को पीछे रखा, पहला रन बहुत तेज निकला और जब तक इनको रोका जाए, कॉल अच्छा है, विकेट के बीच की दौड़ सुंदर, लेकिन 2 रन वहां पर बनेंगे। ठीक है, सूर्या के एंड पर आप थ्रो नहीं कर सकते, सूर्या बहुत कोई कहिए बहुत तेज दौड़ते, एकदम से फुर्तीले खिलाड़ी, बहुत बार आपको बताया, और इसलिए उनके एंड पर थ्रो हो नहीं हो सकता। जहां पर सवाल था वो स्ट्राइक एंड पर थ्रो सही था, लेकिन तब तक कहानी बिल्कुल बदली। 2 रन के साथ 16 पर पहुंचा टीम का स्कोर, खेल चलता वहां दूसरे ओवर का। एक अच्छी टीम, एक बड़ी टीम इस समय पर रिवर्स खेलने का प्रयास किया, वहां पर चुके लाइन से डॉट निकले गेंद। रजत की भी तारीफ करनी पड़ेगी, शुरू का पहला और 13 रन का निकला था, उसके बाद लगा कि शायद मुश्किलें बढ़ जाएंगी, लेकिन रजत ने बिल्कुल इस वक्त संभाला गेंदबाजी में, कोई ज्यादा तेज नहीं करते, गति नहीं देते, गेंद को थोड़ा अंदर बाहर निकालते, जिसके कारण वो परेशानी उठानी पड़ रही है बल्लेबाजों को। और इस बार धीमी गेंद, ताकत लगे ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन पर निकली गेंद कारपेट के सारे, थोड़ी सी फील्डिंग खराब हुई, लेकिन सूर्या जानते हैं थोड़ी सी खराब क्यों ना हो, लेकिन दौड़ना नहीं है, रिस्क नहीं उठाना वहां पर, क्योंकि रनआउट में एक बार शिवानंद बच चुके हैं और इक्का दुक्का बीच में कुछ बड़े शॉट, टीम का स्कोर पहुंचा 17 रन पर। 17 इस वक्त टीम का स्कोर, दूसरा ओवर चल रहा है इस इनिंग का। अभी तक क्रुशियल बॉलिंग, 5 गेंदों में मात्र 5 रन खर्च किए वहां पर। वो बल्ला से छूट चुका है, ये बल्ला छूटा है, लेकिन शायद रन वहां पर एक बनेगा, क्या देखना पड़ेगा, बल्ले पर पहले लगी गेंद, शायद बल्ले पर। अरे देखिए पुना जी विकेट के पीछे कुछ मुस्कुरा रहा है वहां पर, और सूर्या गांवकर से बातचीत होगी, देखिए सूर्या को बता रहे वो, सूर्या चुपचाप जा रहे हैं, सूर्या बोल रहे छोड़ दे पुना जी, भाई होगा ऐसा कभी कभी, ये गलती हो जाती है उस हाथ से। यहाँ बल्ला छूटा है, लेकिन 1 रन वहां पर बन चुका है और 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 18 रन पर। सूर्या बातचीत करते, ये ज्यादा बातचीत करते रहते हैं हमेशा, किसी के साथ भी, कोई भी इनको बातचीत करना बहुत पसंद रहता है, लेकिन बल्ला लेकर उनसे भी कुछ बातचीत उन्होंने की, चेहरे पर मुस्कुराहट है उनके, हमेशा वैसी रही ये दुआ है हमारी, लेकिन चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट, बिल्कुल वापस बातचीत हो रही है इस खेल में। अब किसको लगाया जाएगा गेंदबाजी में, टीम का स्कोर जाके पहुंचा 18 रन पर। अब रोहन को वापस लगाया गया मोर्चे पर, रोहन चौहान जो कि युवा लड़का है, बहुत तेज गेंदबाजी करता है और गेंदों को अंदर बाहर लेने में उतनी काबिलियत इनके पास है, और खासकर लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है, इसलिए शायद उनको जो अमन कौन रहेगा ना वो बाहर रहेगा, और उनके सामने सूर्या है, पर शायद वही प्लान है, सूर्या को देखकर उनको लगाया गया, क्योंकि पता है कि सूर्या कोई गलती करे वहां पर विकेट निकले, क्योंकि अभी तक पार्टनरशिप हो चुकी है ना वो 19-18 रन की इस खेल में, 9 रन प्रति ओवर बनते हैं, और रोहन इस वक्त, चौहान इस वक्त गेंदबाजी के मोर्चे पर एक गुणवान खिलाड़ी है ये। इस बार खेला है सीधा, कवर पर खिलाड़ी है लेकिन बनेगा दर्शक, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए।
जैसे बल्ला बदला ना, गेंद सीमा रेखा से बाहर के लिए एक अच्छा टाइमिंग। ये बिल्कुल खिलाड़ी बहुत हमेशा गेम में, हमेशा खेल में ये रहता है, आपको दिखाई देगा। हम बहुत बार कहते हैं ग्राउंड फील्डिंग हो या फिर बॉलिंग बैटिंग, किस तरह से भी हो, ये खेल में आपको दिखाई देगा। इनको हारना पसंद नहीं है, और यही खिलाड़ी जो उनका जुझारूपन, ये लगातार लोगों को बिल्कुल इनके ये दिल में बसे लोगों के। ओ गति परिवर्तन, धीमी गेंद गाली, उस बार ऊपर किया गेंद को और थोड़ा सा बाहर भी शायद लेके गए गेंद, इसके कारण सूर्या बिल्कुल बीट हो गए। टॉट निकले गेंद, एक बड़े शॉट के बाद वो वापसी इस वक्त रोहन चौहान की गेंदबाजी में। टीम का जो स्कोर हो चुका ना 24 रन पर, खेल चलता हुआ तीसरे ओवर का। ओ फुल टॉस कर दिया, सब कुछ बीट हो गए, कुछ भी हुआ नहीं वहां पर, सिर्फ रन बनेंगे। सीमा रेखा से बाहर गेंद, स्लिप के बगल से 4 रन के लिए। फुल टॉस गेंद को बिल्कुल समझ नहीं सके वहां पर, और तीसरे अंपायर से वो सवाल पूछा गया इस वक्त, जो हाइट का क्या इश्यू रहेगा, ये सवाल तीसरे अंपायर से पूछा गया। फ्रीड का माहौल, उससे पहले व्हाइट था, और फ्रीड के माहौल पर सूर्या गांव करेंगे स्ट्राइक पर। और इस बार तेज खेला है, टाइमिंग कमाल किया, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, एक रन और बनेगा। देखिए धीरे से और महंगा हो चुका है। वो फुल टॉस गेंद जिसका बीमर में इस्तेमाल हुआ, वहां पर स्लिप में से बगल निकलने के लिए चौबे के लिए, उसके बाद कहानी कुछ बदली और टीम का स्कोर 31 पर पहुंचा टीम का स्कोर। ओह फिर से एक बार गति बदली है, थोड़ी सी गेंद लेग ब्रेक बाहर निकली, इस बार डॉट निकलती हुई। देखिए वो अगर फुल बीमर छोड़ा जाए ना तो सब कुछ ठीक ठाक है। देखिए उस ओवर में रन उस वक्त बीमर के साथ वो 5 निकले, उसके बाद फिर से व्हाइट निकला वो 6, उसके बाद वो 7 रन निकले एक गेंद पर, और वो फर्क पड़ा इस खेल का। 31 पर पहुंचा टीम का स्कोर, 31 पर खेल चलता हुआ तीसरे ओवर का। इस बार हवा में मिक्स स्लिप में खिलाड़ी है, मौका मिलेगा, रनआउट का मौका छूटा, उसके बाद यह मौका आ चुका है, पहला विकेट निकला, पार्टनरशिप टूटी है 31 रनों की, वो भागीदारी समाप्त इस खेल में। प्रज्योत ने इस वक्त क्या चला आपका, और पहला विकेट निकला इस समय पर, जो कि इस रोहन इस खिलाड़ी गेंदबाज को, और पहली सफलता में शायद देखिए क्या माहौल बना के रखा वहां पर। पार्टनरशिप 31 रनों की शुरुआत ठोस बन चुकी है, यहां पर तीसरा ओवर चल रहा है, और अब मात्र बल्लेबाजी पर नया बल्लेबाज पहुंच चुका है, प्रवीण। अब नया बल्लेबाज प्रवीण पहुंच चुका है इस समय पर बल्लेबाजी पर, नया बल्लेबाज है ये, सेट है नॉस्टा के बस है, वो आते ही रिवर्स, ये रिवर्स बिल्कुल मुश्किल में आ चुका है, डॉट गेंद निकल चुका है वहां पर,
3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। प्रति ओवर 10 रन, हिसाब से 31 पर पहुंचा है टीम का स्कोर। सुतेश इरोल सत्तरी टीम ने पहले टॉस जीता, गेंदबाजी बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और सामने से दावत दी सामने टीम को, जो कि बारदेश दुर्गादास लेवल बारदेश टीम को, और उन्होंने 3 ओवर में खर्च किए जहां पर 31 रन। अब बड़ी मात्रा में बिल्कुल मजा रहेगा। अब किनको लगाया जाए गेंदबाजी पर। अब शायद कद काटी बहुत ऊंची है, मतलब इसका मतलब है कि यहां पर जो नया गेंदबाज है ना, नामदेव बाणावलेकर, इनके हाथ में मोर्चा गेंदबाजी का। सूर्या के लिए फील्डिंग कर, एक मिड विकेट पीछे रखा है, एक लेग स्लिप पर रखा है, मिड विकेट लॉन्ग ऑन जो डीप मिड विकेट पर रखा है, और के लिए सीधा खेला एक लॉन्ग ऑफ पर रखा है, कवर पर खासकर इनको रखा जाता है खिलाड़ी, वो कवर को पीछे रखा है, पॉइंट अंदर रखा है, थर्ड मैन भी अंदर रखा है, मतलब स्लिप के बगैर से वो थर्ड मैन सीमा कवर पॉइंट कवर पॉइंट पर एक खिलाड़ी वो बाहर है थोड़ा सा। और इस बार बिल्कुल बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, डॉट निकली गेंद वहां पर। बड़े शॉट की तलाश कर रहे सूर्या, पता है कि यहां से 60-65 चाहिए टीम का स्कोर, तो एक अच्छा टोटल रहेगा सामने से। लेकिन दूसरे से अगर बात बताई जाए ना बारदेश टीम की, तो उनके खेमे में एक अच्छी बॉलिंग है, तो ज्यादा से ज्यादा यहां पर डॉट गेंदे वो असर करेगी। लेकिन सूर्या के पास विकेट बचे है ज्यादा, तो अटैक हो सकता है यहां से। और इस बार तेज शॉट खेला है, गैप ढूंढ लिया पर सिप कारपेट के सारे गेंद गोली के रफ्तार से निकले और सीमा रेखा से बाहर, कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। काबिलियत भरपूर इस खिलाड़ी के पास है, अकेला खिलाड़ी सेना समा नहीं है, ये जब भी खेलता है ना सामने वालों के लिए वो बिल्कुल दबाव बना के रखता है। और कुछ खिलाड़ियों के बारे में बात बताओ, इस खिलाड़ी के बारे में, ये नस्ता नाबूद कर सकते हैं सभी को, इतनी ताकत है इस खिलाड़ी के पास। ओ पटेल बिल्कुल चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन, 2 बार अपने अंदाज को बिल्कुल छोड़ा, उसके बाद तो बिल्कुल शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद धीमी निकली है। अरे वही कुछ बातें होती रहती है हमेशा, लेकिन इनको गति पसंद और गति के खिलाफ ये खेलते हैं। चेंज ऑफ पेस, थोड़ा सा खेल रुक गया वहां पर, डॉट निकलेंगे वापस। फिर से उठा बिल्कुल खेलने का प्रयास किया ऊपर आउटसाइड पर, इस बार वाइड है ये, इस बार वाइड हो, यहां पर इशारा हो चुका, 1 रन वहां पर और बनेगा। टीम का स्कोर जाके पहुंचा 36 रन पर, 36 रन पर। सूर्या गांवकर 1 छक्का 1 चौवा अभी तक अपनी बैटिंग से, 2 चौवे अभी तक अपने बैटिंग से, यह आक्रामक बैटिंग खिलाड़ी की। इस बार थोड़ी सी बाहर निकले और एक वाइड निकला, जो 2 गेंदें डॉट निकली ना, वो दोनों गेंदें भरकर आ गई इस वाइड के साथ। 2 वाइड डाल चुके, 37 पर पहुंचा है टीम का स्कोर। ये देखिए हम बहुत बार कहते हैं, ये हमेशा खेल में रहेंगे, आपको हमेशा कुछ ना कुछ अलग करते रहेंगे। ये सामने वालों के लिए परेशानी का घेरा तो हमेशा बनाते रहते हैं। और इस बार क्या बल्ले पर लगी, शरीर पर देख रहा हूं, लेकिन चल भाई रन बनेगा। और कौन अच्छा, विकेट के बीच की दौड़ लाजवाब है। अब अभिजीत तलेकर सर का क्या इशारा रहेगा, शायद बल्ले पर पहले ही लगी गेंद, 1 रन वहां पर बन जाएगा और 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 38 रन पर। अब प्रवीण पहुंच चुका, अभी तक खाता नहीं खोला, एक गेंद डॉट निकले, पहली रिवर्स खेलने का प्रयास करता, लेकिन अभी भी पीछे भरपूर बैटिंग इनके पास है। इस बार बल्ले पर लगी, लेग स्लिप के बगल से निकली, लॉन्ग लेग पर खिलाड़ी पीछे दौड़ रहे हैं, इस रेस में तो गेंद बिल्कुल जीत नहीं पाएगी, लेकिन 2 रन बनेंगे। सूर्या को देखिए बहुत तेज है ये 3रे रन के लिए तैयार थे वहां पर, 2 रन वहां पर बन चुके और 2 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 40 रन पर। एक कमाल की अब इस वक्त गेंदबाजी, इस वक्त 9 रन अभी तक खर्च हुए इस ओवर में, 2 वाइड है, उसके बावजूद कोई बताना तो 1 बाउंड्री मौजूद है। एक बड़े शॉट की तलाश इस वक्त करनी पड़ेगी कसकर बैटिंग टीम को, लेकिन दूसरे से बताया जाए तो यहां पर एक डॉट गेंद आपको बिल्कुल आलबेल कर देगी, मैच को ठीक ठाक कर देगी। इस बार हवा में पॉइंट पर खिलाड़ी पीछे रखा, वो अच्छी फील्डिंग वहां पर, हाँ और ना का फासला, सूर्या रखेंगे अपने हाथों में स्ट्राइक। आखिरी 6 गेंदों के लिए खेल समाप्त हो चुका है पहले 4 ओवर का, और 4 ओवर के बाद टीम का जो स्कोर ना प्रति ओवर 10 रन के हिसाब से 40 पर पहुंचा है। शुरू का पहला ओवर थोड़ा सा महंगा निकला था, 12 रन का, दूसरे ओवर में 6 निकले, तीसरे ओवर में 13 रन निकले, चौथे ओवर में मात्र 9 रन निकले। एक अगर विकेट की बात बताओ तो एक ही विकेट जो मिला है ना रोहन चौहान को।
अब 9 विकेट हाथ में बचे, बातचीत हो रही है अब किसको लगाया जाए। अमृत वेरलेकर भी गेंदबाजी कर सकते हैं, मतलब गेंदबाजी के ऑप्शन उनके पास रहेंगे। शुभम झा भी बॉलिंग कर सकते हैं, और बीच में अगर पार्ट टाइम हो रहा ना तो पुणाजी भी गेंदबाजी कर सकते हैं। तो गेंदबाजी का ऑप्शन उनके पास 3-4 गेंदबाजी जो ऑप्शन में है। अब किसको लगाया जाएगा, सोच विचार कर लिया, पर अमृत के लगा, अमृत ठाकुर, मतलब बिल्कुल अमृत वेरलेकर ठाकुर भी इस नाम से लोग इनको जानते हैं, पहचानते हैं इस वक्त। और बहुत से मैचेस में ये भी कहा जाता है ये ठाकुर के ठाकुर जब बैटिंग करते तो आज गेंदबाजी में ठाकुर किस तरह से माहौल बना के रखेंगे। सामने कौन है, सेट है खिलाड़ी सूर्या गांवकर। सूर्या एक आक्रामक खिलाड़ी, एक अच्छी बैटिंग अभी तक, 12 गेंदों में 19। वो इस बार तेज, बिल्कुल घुटना टेका पर ताकत लगे ऑन साइड पर, टाइमिंग हुई नहीं, गेंद लॉन्ग ऑन पर निकले, 1 रन निकला। 13 गेंदों में 20 रन की बैटिंग सूर्या गांवकर की, एक अच्छी बैटिंग, 2 बाउंड्रियां, एक छक्का उस बैटिंग में शामिल। टीम का स्कोर पहुंचा 41 रन पर, एक बहुत सुंदर माहौल। और अभी तक प्रवीण के बारे में बताना, प्रवीण ने अभी तक खाता ही नहीं खोला, गेंदे लगभग मुझे लग रहा है कि 2 खेल चुके हैं, नहीं 3 गेंदों में 2 रन बना चुके प्रवीण अभी तक। वो इस बार शॉट को खेला तो, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है मिड विकेट पर, 1 ही रन बनेगा। देखिए आखिरी के ओवर्स में जो अटैकिंग बैटिंग होनी ना वो हुई नहीं अभी तक। आखिरी के अगर 8 गेंदों की कहानी बताओ ना तो 11 रन खर्च हुए, कोई विकेट नहीं निकला है, लेकिन थोड़ी सी वापसी हो गई वहां पर बांग्लादेश टीम की। 42 और फिर से गति परिवर्तन, इस बार फोर्स बीट क्या पर अमृत वेरलेकर को काफी साल का अनुभव है, तजुर्बा है, युवा खिलाड़ी है, बिल्कुल बहुत सुंदर बॉलिंग करते हैं। पंचायत तालुका इसमें बहुत बार लीग स्टेज पर इन्होंने बहुत बार कमाल की बॉलिंग बैटिंग किया, लेकिन आज इस समय पर इनका बॉलिंग का जो बिल्कुल विश्वास है ना वो बहुत सुंदर लगता हुआ। 3 गेंदें डाली है, मात्र 2 रन खर्च के। इस बार बिल्कुल जड़ में ऊपर गया, इस बार तेज गेंद को किया, 1 रन वहां पर निकला, थोड़ी सी खराब फील्डिंग है, और खराब फील्डिंग जैसे निकला वहां पर दूसरे कॉल हो चुका, 2 रन वहां पर बन चुके, और 2 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 44 रन पर, 1 विकेट नुकसान के बाद। ठीक है, 9 विकेट अभी भी हाथों में है, और उतनी बैटिंग है ना पीछे, इसका मतलब कि शायद वो अटैकिंग बैटिंग, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी बॉलिंग यूनिट के, वो कमाल की बॉलिंग। नामदेव बाणाव लेकर सिर्फ 9 रन पर, उसके बाद दूसरा ओवर डाला जो कि रजत कुलकर्णी मात्र 6 रन पर। ये कुछ बॉलिंग, ओ फिर से अच्छी बॉलिंग, फिर से अच्छी बॉलिंग, लगातार सूर्या गांवकर को परेशानी का घेरा, और एक कमाल की बॉलिंग इस समय पर। 5 गेंदें डाली, मात्र 4 रन, अंतिम 11 गेंदों में सिर्फ 13 रन निकले। क्या कमबैक किया इस टीम ने। आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट, क्या निकलेगा, हाँ बिल्कुल निकल चुका है, गेंद निकल रही है मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए, 24 के लिए। अंपायर का इशारा बिल्कुल आया तो बड़ा शॉट करेंगे, वहां पर 4 रन मिलेंगे, 54 निकला, और 24 के साथ 48 रन पर पहुंचा है टीम का स्कोर। सूर्या गांवकर एक बहुत सुंदर बैटिंग। सूर्या गांवकर ने अपने निजी टोटल में कितने रन बनाए, 26 रन बनाए, 3 बाउंड्रियां, 1 छक्का। ओ लो फुल टॉस बना के पॉइंट पर कट किया, इनको पॉइंट बाउंड लगे बाहर, स्वागत किया उनका। इस मैच के दरमियान वापसी करती इस गेंद पर, और बस सीधा खेला है, हवा में खेला है, गेंद निकली है लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर। एक गुणवान खिलाड़ी है ये, इस बार खेला है सीधा कवर पर, खिलाड़ी है लेकिन बनेगा दर्शक। का जो स्कोर हो चुका ना 24 रन पर, खेल चलता हुआ तीसरे ओवर का। ओ फुल टॉस कर दिया, सब कुछ बिड हो गया, खेल चलता हुआ तीसरे ओवर का। इस बार हवा में मिक्स टाइम स्लिप में खिलाड़ी है, मौका मिलेगा रनआउट का, बचे दादा तो अटैक हो सकता है यहां से। और इस बार तेज शॉट खेला है, गैप ढूंढ लिया, पर सिर्फ कारपेट के सारे गेंद गोली के रफ्तार से। आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट, क्या निकलेगा, हाँ बिल्कुल निकल चुका है, गेंद निकल रही है मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर। अंतर्शित
तुमकां सेमीफायनल चोवंक मेळटल्यो 4 सेमीफायनल उरतल्यो उपरांत मागीर फायनल आनी मागीर लॉटरीचे ड्रॉ आनी हावजी आसतली हावजीक आसतले जल्दी 5 20,000 जल्दी 7 10,000 जल्दी 8 10,000 जल्दी 9 10,000 हावजी आसतले फाल्यां फायनलाक आनी लॉटरीचे ड्रॉ आसतले लॉटरीच्या ड्रॉक इनाम आसा 1 लाख 1 लाख फर्स्ट प्राइज सेकंड आसतलो 50,000 50,000 आणि थर्ड आसतलो 30,000 30,000 आणि 7 कॉन्सोलेशन प्राइज 10,000 आणि फाल्यां आसतली हावजीक आसतले बंपर प्राइज जल्दी 5 20,000 जल्दी 7 10,000 जल्दी 8 10,000 जल्दी 9 10,000 सगळ्यांनी हावजी फाल्यां घेवच्यो पयलेच हावजी घेवच्यो मागीर मेळच्यो नाही आणि गुगल पे उरपाना पैसे कॅश घेवन येवपाचे कॅश व्हरपाचे गुगल पे म्हणटा ना फाल्यां कॅश पैसे हॅलो धन्यवाद कृष्णा देवजी सर हॅलो हॅलो सेकंड इनिंगला सुरुवात 49 रनच्या टार्गेटचा पाठलाग आणि तो करण्यासाठी मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय गोमंतक भूमीतील टेनिस क्रिकेटचा सुपरस्टार ज्याच्यावरती नजरा ज्यावेळी बॅटिंगसाठी मैदानात दाखल होत असतात त्यावेळी ते राहत आहेत रजत खुडाकर आणि त्यांच्या बरोबर नॉन स्ट्राइक एला पुराजी कलंगुटकर पाहायला मिळतात दुर्गादास 11 क्रिकेट टीम आपण पाहिलं तर संघमालक दुर्गादास हेसर यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी आपण फ्लड लाईट पाहतोय जी स्पॉन्सर केली आहे त्याचं देखील मनपूर्वक हार्दिक स्वागत सूर्या गावकर गोलंदाजी मार्कवरती ओ पहिलाच बॉल स्विंग आणि मिस पाहायला मिळाला लेफ्ट हँडर गोलंदाज आहेत आणि पहिलाच बॉल जर पाहिला तर पडल्यानंतर अगदी तो बाहेर वळण घेत असताना विकेट किपरांच्या हातामध्ये जाऊन स्थिरावलाय डॉट बॉलने सुरुवात केली आहे सूर्या गावकर याने अगदी या रजनीमध्ये या रात्रीमध्ये सूर्या आपल्या गोलंदाजीने चमक आणि तो प्रखरता दाखवताना पाहायला मिळेल का पहिलाच बॉल डॉट आलाय यावेळी हा ट्रॅकर चेडू पुलचा फटका मिड विकेट बाउंड्रीच्या बाहेर चेडू फेकलाय रजत खुडाकर याने पहिला मोठा फटका बिग हिट येत असताना खर्चदार पाहायला मिळेल का पहिलाच बॉल डॉट आलाय हा ट्रॅकर चेडू पुलचा फटका मिड विकेट बाउंड्रीच्या जर पाहिला तर हाफ ट्रॅकर बॉल आणि त्यावरती पुलचा हा पॉवरफुल आणि सक्सेसफुल होणारा फटका देऊन गेलाय 6 धावा षटकार आणि या षटकाने धावांना सुरुवात झाल्या 49 रनच्या टार्गेटचा पाठलाग करत असताना तो पलटवार सुरू मैदानाच्या आतमध्ये झालाय सूर्याच्या विरोधात रजतच्या बॅटमधून पहिला सिक्सर पाहायला मिळतोय ओ चांगला चेंडू वेग अटकलाय मागील चेंडू जर पाहिला तर शॉर्ट ऑफ द लेन पद्धतीचा यावेळी जर पाहिला तर अचूक टप्प्यावरती चेंडू डिलिव्हर करत असताना रजतला बीट करण्यात आला कट करण्याचा प्रयत्न होता रजत याचा परंतु बॅटच्या अगदी जाऊन चेंडू विकेट किपर यांच्या दिशेने डॉट बॉल येतोय
टीमची धावसंख्या 6 धावा 6 रन. फ्रंटफूटचा वापर केला. फुल टॉस चेंडू बनवला. ऑनसाइडला फटका. मिडॉनला क्षेत्ररक्षक आहेत तैनात. संधी मोठ्या फटक्यासाठी होते. अगदी जर पाहिला तर फ्रंटफूटचा वापर करा असताना मोठा फटका खेळण्याचा तो प्रयत्न रजतचा, परंतु याही वेळी तो प्रयत्न असफल ठरलाय. चांगली गोलंदाजी. मोठा फटका आल्यानंतर जर पाहिलं तर कमबॅक करत असताना गोलंदाजीतील ते पुनरागमन पाहायला मिळते सूर्याचं. यावेळी चांगला चेंडू परत एक वेळा जर पाहिलं तर पहिल्यानंतर आत येत असताना रजतला बीट करतोय. सिक्सरने जर पाहिलं तर चांगलेच गोलंदाजी कमबॅक करणारे मैदानाच्या आतमध्ये राहिले आहेत सूर्याच्या माध्यमातून. अगदी या रात्रीच्या अंधारामध्ये सूर्य आपल्या गोलंदाजीने तो चमक दाखवतोय अगदी प्रखरतेने. या विकेटचा फटका गॅप मध्ये खेळ आहे. डीप पॉइंटला चेंडू ट्रॅव्हल करेल. आउटफील्ड फास्ट आहे आणि त्याचमुळे जर पाहिलं तर अगदी जमिनीला मैदानाला गुदगुल्या करत असताना चेंडू डीप बाउंड्री लाईनच्या बाहेर डीप पॉइंटला चौकार येतोय रजत खुडाळकरच्या बॅटमधून. आणि या चौकाड्या टीमची धावसंख्या पाऊलपेच्या पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर विदाउट लॉस 10 धावा धावफलकावरती स्पर्धेदरम्यान आगमन होते. सन्माननीय श्री विनार देसाई सर यांचं विनंती असेल त्यांना की आपण मुख्य व्यासपीठावरती येऊन आसनस्थ व्हायचं. आपलं सहर्ष स्वागत जगदंबा चषक या क्रिकेट स्पर्धेदरम्यान. कानकोण नगरीमधील जर पाहिले तर मानाची अभिमानाची सन्मानाची क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतोय. ज्या स्पर्धेचा आजचा दुसरा आणि ही दुसरी रात्र दुसरी रजनी आपण पाहतोय. आतापर्यंत या स्पर्धेत 3 टीम्स सेमीफायनलसाठी प्रवेश करत आहेत. पहिल्या दिवसामध्ये यश डेव्हलपर्स केपी क्रिकेट टीम, त्याचबरोबर पहिल्या दिवसाच्या रात्रीमध्ये पेननेम स्ट्रायकर पेननेम क्रिकेट टीम आणि आजच्या दुसऱ्या दिवसात जर पाहिलं तर सकाळच्या 17 दरम्यान सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील भव्य स्पोर्ट्स साईश 11 सावंतवाडी क्रिकेट संघ याने दमदार प्रवेश केला या स्पर्धेच्या सेमीफायनलमध्ये. आणि नक्कीच आताच्या या रजनीमध्ये अजून एक संघ आपल्याला पाहायला मिळेल जो स्पर्धेच्या सेमीफायनलमध्ये प्रवेश करेल आणि नक्कीच तो सेमीफायनल मधून प्रवास सुरू होईल या चारही संघांचा या स्पर्धेच्या मेगा फायनलसाठी. युथ ऑफ श्रीस्थल यांच्या माध्यमातून 5th ऑल गोवा कर्नाटक आणि सिंधुदुर्ग तालुका लेवल हार्डबॉल टेनिस क्रिकेट टुर्नामेंट आणि कानकोणच्या इतिहासात जर पाहिलं तर प्रथमच डे नाईट स्वरूपाची ही भव्य दिव्य आणि दिमागदार आयोजन असणारी जगदंब चषक क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतो आणि या स्पर्धेचा आपण साक्षीदार आहोत. गोलंदाजीत बदलाव झालाय दुसऱ्या षटकासाठी. दुसऱ्या ओव्हर दरम्यान आपण पाहतो गोलंदाजी ट्रॅकवरती रक्षत आले. पहिलाच बॉल मिस टायमिंग फटका. चेंडू हवेत खेळण्यास स्वतः गोलंदाज रक्षक जज करतायत. पोहोचलेच कॅच खाली. पकडलाय कॅच. विकेट येईल पहिल्याच बॉल वरती. पुनाजी कलंगुटकर माघारी परत 0 धावसंख्येवरती गोल्डन डक वरती मोठी विकेट मिळाली आहे सत्तरी क्रिकेट टीमला. रक्षक आले. पहिलाच बॉल मिस टायमिंग फटका. चेंडू हवेत खेळला. सुद्धा गोलंदाज वेटच्या माध्यमातून आपण नक्कीच रिप्ले पाहू शकतो ज्याप्रमाणे बॉल जर पाहिला तर पुढे टाकलेला होता. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न परंतु मिस टायमिंग फटका आणि स्वतःच्या फॉलोथ्रू मध्ये काय कमालीचा तो झेल टिपलाय. रक्षकने पहिल्याच बॉलवरती येत असताना विकेट मिळवली. आपल्या टीमसाठी पहिला ब्रेक थ्रू मिळवून दिलाय. या धावसंख्येला रोखत असताना पुनाजी कलंगुटकर ज्यांच्यावरती नजरा होत्या गोवा राज्यातील टेनिस क्रिकेटचा तो सुपरस्टार आणि यावेळी जर पाहिलं तर 0 धावसंख्येवरती माघारी परत आहेत. नवीन बॅटर वनआउट बॅटर म्हणून मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत असता की एंड वरती राहतील प्रज्योत लेफ्ट हँडर बॅटर. रजत कुडाळकरने या इनिंगची जर पाहिलं तर सुरुवात दमदार केली होती. मोठ्या फटक्याने पॉवरप्लेच्या पहिल्या ओव्हरला 10 धावा परंतु दुसऱ्या षटकाची सुरुवात दुसऱ्या ओव्हरची सुरुवात आपण पाहतोय विकेटने केली आहे. रक्षक न्याडे गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज राहतील लेफ्ट हँडर बॅटर्ससाठी. यावेळी जर पाहिलं तर राईट आर्म राऊंड विकेट. पहिलाच बॉल ऑन साइडला फटका खेळण्याचा प्रयत्न. शॉर्ट दरम्यान क्षेत्ररक्षक येत आहे. डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न. अगदी यष्ट्यांना निशाणा लावण्याचा तो प्रयत्न क्षेत्ररक्षकाचा परंतु अगदी यष्ट्यांच्या जवळून चेंडू निघालाय. लेग बायचा सिग्नल पोहोचलाय कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. यावेळी बॅटला न लागता चेंडू पॅडवरती आदळण्यात. अतिरिक्त स्वरूपाची 1 धाव असेल टीमच्या एक्स्ट्रा मध्ये आणि या अतिरिक्त धावेने सागिक धावसंख्या 11 रन लॉस ऑफ विकेट. नेल्सन फिगर आपण पाहतोय स्कोरबोर्ड वरती 11 फॉर 1.
हो यावेळी चांगला चेंडू वेगात टाकला स्पिच हिट करण्याचा प्रयत्न रिव्हर्स स्वीपसाठी प्रयत्न मैदानाच्या आतमध्ये रजत कुडाळकर करत होते परंतु भन्नाट वेगाने टाकलेला बॉल रजतला देखील अगदी जर पाहिला तर बीट करत असताना विकेट किपर यांच्या दिशेने ट्रॅव्हल करतोय डॉट बॉल आलाय चांगली गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये झाली या दुसऱ्या ओव्हर दरम्यान रक्षकच्या माध्यमातून विकेट देखील मिळवली आणि आता दबाव आणण्याचा प्रयत्न सातत्याने केला जातोय यावेळी स्विच हिट सफल होईल बॅटच्या मधोमध चेंडू घेत असताना पाठवलाय डिफेंडमॅन बाउंड लाईनच्या बाहेर प्रेक्षक वर्गाच्या दिशेने स्टेरॉन डिलेवर 6 धावांसाठी षटकार रजत खुडाळकर याच्या बॅटमधून येत असताना मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय मॅन ऑफ द सिरीजचे 25,000 स्पॉन्सर केले आहेत आणि ते श्रुतेश लेव्हनचा ओनर पण आहे. त्याचं आगमन झालं सुतेश 1170चा आहे ओनर आहे आणि मॅन ऑफ द सिरीज साठी कॅश प्राइस दिली 25,000 कॅश प्राइस स्पॉन्सर केले आहेत मॅन ऑफ द सिरीज. ओके ओके नाव कसं सुतेश सावंत देसाई. स्पर्धेदरम्यान आगमन होतोय या स्पर्धेसाठी आपण पाहतोय मॅन ऑफ द सिरीज साठी ज्यांनी कॅश प्राइज स्पॉन्सर्स केले श्रुतेश सावंत देसाई यांचं आगमन झालंय परंतु मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय महत्वाची विकेट रजत कुडाळकर माघारी परततील बॅटची इंदुकशीकडे घेत असताना विकेट किपरांच्या हातामध्ये चेंडू विसावलाय रक्षकने मैदानाच्या आतमध्ये आपल्या टीमसाठी जर पाहिलं तर महत्वाची विकेट गोल्डन विकेट मिळवून दिल्या रजत कुडाळकर इनफॉर्म बॅटर यावेळी माघारी परतील बॅक टू द पवेलियन सेकंड विकेट डाऊन स्कोरबोर्डवरती आपण पाहतोय 49 रनच्या टार्गेटचा पाठलाग करत असताना 17 रन लॉस ऑफ 2 विकेट स्पर्धेदरम्यान आगमन होते श्रुतेश 1170 क्रिकेट टीमचे ओनर आणि त्याचबरोबर या स्पर्धेच्या माध्यमातून जर पाहिलं तर मॅन ऑफ द सिरीज साठी त्याने 25,000चं कॅश प्राइज अगदी प्रायोजित केलं सन्मानशी श्रुतेश सावंत देसाई साहेब यांचं आगमन होते विनंती असेल त्यांना की आपण सन्मानपूर्वक आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती येऊन आसनस्थ व्हायचंय आपलं सहर्ष स्वागत साहेब जगदंब चषक या क्रिकेट स्पर्धेदरम्यान दोन बाद सागिक धावसंख्या आपण पाहतोय 17 धावा धावपलकावरती रजत कुडाळकर इन्फॉर्म बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये अगदी जर पाहिले तर चांगली बॅटिंग करत होते परंतु बाहेर जाणारा चेंडू छेडछाडी करण्याचा प्रयत्न बॅटची किनार घेत असताना ते विकेट मिळवले चांगले गोलंदाजी या सेकंड ओव्हर दरम्यान आपण पाहतोय दुसऱ्या ओव्हरमध्ये गोलंदाज रक्षकच्या माध्यमातून पहिल्याच बॉलवरती पुनाजी कलंगुटकर यांची विकेट आणि त्यानंतर जर पाहिलं तर सलामीचा दुसरा बॅटर आघाडीचा फलंदाज रजतला देखील माघारी पाठवलंय आणि नवीन फलंदाज आता स्ट्रायकिंग इन वरती आपल्याला पाहायला मिळत आहेत रुद्रा स्ट्रायकिंग इन वरती दाखल झालेत ओसागला चेंडू लेंथ वरती चेंडू यावेळी डिलिव्हर करत असताना जर पाहिलं तर बॅटर रुद्राला देखील बीट करण्यात आलाय पुल करण्याचा प्रयत्न मैदानाच्या आतमध्ये येत असताना पहिल्याच बॉलवरती आक्रमण चढवण्याचा तो प्रयत्न रुद्राचा सफल ठरलाय डॉट बॉल 2 ओव्हरचा खेळ समाप्त झालाय टीमची धावसंख्या 49 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना प्रत्युत्तर देत असताना 17 रन लॉस ऑफ 2 विकेट बॉलला 32 कोण स्नेहित 2 ओव्हरचा खेळ समाप्त झालाय टीमची धावसंख्या 17 रन स्कोरबोर्डवरती आपल्याला पाहायला मिळते 49 रनच्या टार्गेटचा पाठलाग सूर्या गावकरचं पावपेचं पहिलं षटक विकेटचं खातं खाली राहिले परंतु चांगली गोलंदाजी सूर्याने आपल्या टीमसाठी केली आणि त्यानंतर रक्षकचा अगदी जर पाहिला तर स्पेल आपल्या टीमसाठी सफलता मिळवणारा महत्वाचे सुरुवातीचे शिलेदार माघारी पाठवले रक्षकने गोलंदाजी मार्गवरती स्नेहित पहिलाच बॉल वाईड यॉर्करचा प्रयत्न वेगात टाकला नियंत्रण वेगावरती आणि त्याचबरोबर अचूक टप्प्यावरती पहिलाच बॉल डिलिव्हर करत असताना डॉट पाहायला मिळतो परंतु आता तिसऱ्या पंचांची मागणी करण्यात आली आहे बॉल पाहण्यासाठी ऑन फील्ड अंपायरने रिव्ह्यू घेतलाय रेफर केलाय तिसऱ्या पंचांच्या दिशेने वाईट साठी बॉल चेक करण्यासाठी नक्कीच आता पाहिलं जाईल तिसऱ्या पंचांच्या माध्यमातून वाईट बॉलसाठी हा रेफर आहे
बॅटिंग करणाऱ्या टीम कडून. आणि तिसऱ्या पंचांचा इशारा देखील आलाय. फेर डिलिव्हरी, डॉट बॉल असेल. वाईड यॉर्करचा तो प्रयत्न आणि तो प्रयत्न देखील यावेळी सफल होत असताना डॉट बॉल येईल. लेफ्ट हँडर बॅटर रुद्राच्या अगेन्स्ट आणि टीमची धावसंख्या देखील या डॉट बॉलने स्कोरबोर्ड वरती आपण पाहतोय 17, लॉस ऑफ 2 विकेट. स्नेहित गोलंदाजी मार्कवरती. राईट अबाउट विकेट लेफ्ट हँडर बॅटरसाठी पाहायला मिळतात. फुल टॉस बॉल यावेळी फटका जर पाहिला तर इनसाइड आउट खेळ आहे. वाडी स्लॉंग ऑफला फिल्डर आहेत त्यांना तडेकडे जर पाहिलं तर चेंडू रोखत असताना एक धाव मेल या बॉलवरती. रुद्राला आणि सिंगल सागिक धावसंख्या देखील परावर्ती धावपलकावरती 18 रन 18 धावा या धावपलकावर. 49 धावसंख्येचा पाठलाग. पहिल्या इनिंगचा विचार केला तर श्रुतेश 11 70 क्रिकेट टीमने सुरुवात तर चांगली केली होती, परंतु त्यानंतर स्लॉक ओव्हर दरम्यान थोड्याशा धावा थांबवल्यात. गोलंदाजी चांगले झाले दुर्गादास 11 बारदेस क्रिकेट टीम कडून. आणि आता धावांचा पाठलाग करत असताना मैदानाच्या आतमध्ये 2 बाद 18 धावा. ओसागला चेंडू खुला टाकला, ड्राईव्ह केला, एक्स्ट्रा कवला फटका खेळला. डिपून फिल्डर येत आहेत बॉल रोखण्यासाठी. लॉंग ऑफ वरून फिल्डर आलेत. फेकी जर पाहिले तर स्ट्राईक एला विकेट किपर यांच्या दिशेने करण्यात आले आणि त्याचमुळे दुसरा धावेचा प्रयत्न देखील दोन्ही फलंदाज थांबवत आहेत. चांगले गोलंदाजी अचूक टप्प्यावरती गोलंदाज स्नेहित कडून पाहायला मिळते आणि त्याचपुढे जर पाहिलं तर अगदी क्षेत्ररक्षणात देखील चांगला दर्जा पाहायला मिळालाय. श्रुतेश 11 70 क्रिकेट टीमच्या सर्व फिल्डर करून सिंगलने 19 रन स्कोरबोर्डवर. यावेळी आउटसाइड ऑफ स्टंप चेंडू पिच केलाय. पंचांकडे नजरा फिरल्यात, अगदी अपेक्षेने नजरा फिरल्यात, परंतु बॉल जर पाहिला तर डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. परत एक वेळा जर पाहिलं तर ऑफ स्टंपच्या बाहेर असणारा बॉल आणि तो देखील सोडून देण्यात आला. एकच रिव्ह्यू आहे आणि तो देखील गमावलाय दुर्गादास 11 बारदेस क्रिकेट टीमने. यावेळी फिल्टॉस बॉल वेगात होता. पुल करण्याचा प्रयत्न, ऑन साईडला फटका खेळण्याचा प्रयत्न रुद्रायाचा, परंतु चेंडू जर पाहिला तर रसिले मिड ऑफला स्थिरावला. स्वतः गोलंदाज देखील त्या ठिकाणी पोहोचला चेंडू रोखण्यासाठी, परंतु एक धाव मिळेल. सिंगल सागिक धावसंख्या 20. रन लॉस ऑफ 2 विकेट. फुल टॉस बॉल होता. रुद्राला संधी मोठ्या फटक्यासाठी, परंतु प्रचंड वेगाने टाकलेला चेंडू. स्नेहित याचा फक्त सिंगल मिळेल आणि सिंगलमुळे स्ट्राईक येईल. राईट हँडर बॅटर आपल्याला पाहायला मिळतील. ओसागला चेंडू परत एक वेळा लेंथ वरती चेंडू पिच करत असताना अतिरिक्त उंची पाहायला मिळाली या बॉल वरती. अजून एक डॉट बॉल, अजून एक अप्रतिम बॉल पाहायला मिळालाय. गोलंदाज स्नेहितच्या माध्यमातून 3 ओव्हरचा खेळ समाप्त झाला. स्कोरबोर्ड वरती 20 रन लॉस ऑफ 2 विकेट. 49 रनच्या टार्गेटचा पाठलाग करत असताना दुर्गादास 11 बारदेस क्रिकेट टीम धावांसाठी संघर्ष मैदानाच्या आतमध्ये करते. हा रुद्रा प्रज्योत की रुद्रा भीतर कोण गेला? प्रज्योत आउट झाला. रिटायर आउट. रिटायर्ड आउट घाल बसा बाई. रिटायर्ड आउट. हा रिटायर्ड आउट. 3 ओव्हरचा खेळ समाप्त झाला. टीमची धावसंख्या 20 रन लॉस ऑफ 2 विकेट. प्रज्योत माघारी परत आहेत रिटायर आउट होऊन आणि त्याचमुळे जर पाहिलं तर तिसरा धक्का देखील बसलाय दुर्गादास 11 बारदेस क्रिकेट टीमला आणि मैदानाच्या आतमध्ये अमृत बेर्लेकर दाखल होत आहेत. किती हवे? 29. 12 बॉलला 29 पाहिजे. बॉलर चौथ्या ओव्हरसाठी आपण पाहतो गोलंदाज मार्क वरती पाहायला मिळत आहेत. श्रुतेश 11 70 क्रिकेट टीम कडून यश आलेत गोलंदाजीसाठी. स्ट्राईक येईल अमृत बेर्लेकर. छोटा पॅकेज बडा धमाका आणि अमृतला आता नक्कीच मैदानाच्या आतमध्ये आपल्या टीमसाठी धमाका करावा लागेल. स्लॉक ओव्हरला सुरुवात असेल. गोलंदाज ट्रॅक वरती सज्ज झालाय. यश हा गोलंदाज. स्ट्राईक एंड वरती अमृत बेर्लेकर तयार पहिल्याच बॉल साठी. पहिलाच बॉल जर पाहिला तर पुढे लेनचा बॉल पाहायला मिळाला. ऑन साईडला फटका खेळण्याचा प्रयत्न. पहिल्याच बॉलला जर पाहिलं तर सीमारेषेचा वेध दाखवायचा होता अमृत वेर्लेकर याला, परंतु चांगला चेंडू पहिलाच बॉल डिलिव्हर करत असताना बॅटर अमृतला देखील बीट केले. डॉट बॉलने सुरुवात केली आहे. यश या गोलंदाजाने देखील आपल्या गोलंदाजीतील येणाऱ्या काळात ते यश संपादन करण्यासाठी गोलंदाज यश तयार झालाय. राईट अबाउट द विकेट.
यावेळी पुढे टाकलाय चेंडू बिस्तामिंग फटका शॉट एक्स्ट्रा कवला फिल्डर जज करतायत पोहोचलेत कॅच खाली पकडलाय कॅच विकेट अजून एक येईल अमृत वेर्लेकर निराश करत असताना माघारी परत आहेत बॅक टू दी पवेलियन फोर्थ विकेट डाऊन 20 रन स्कोरबोर्ड वरती 49 रनच्या टार्गेटचा पाठलाग सिल्वर डकचा शिकार बनलाय अमृत वेर्लेकर रिप्लेस केल्यावर मग रिप्लेस करू डायरेक्ट आउट रिटायर्ड असतो रिटायर्ड केल्यावर एक बॉल येता हां बॉल येता एक रिटायर्ड आउटाक बॉल काउंट जायना बाई इष्ट घेता तुका शुभम जा ना रिटायर्ड हर्ड करते का रिटायर्ड हर्ड रिटायर्ड आउट मासा फाटी स्कोर आला तुका 20 झाले 2 बॉल ना विकेट आहे ना 2 बॉल झाले रिटायर्ड आउट करून अमृत वेर्लेकर माघारी परत आहेत नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये शुभम जहा दाखल होतील आता बॅटिंग साठी 49 रनच्या टार्गेटचा पाठलाग सुरुवात दमदार केली होती रजत कुडाळकर याने परंतु जर पाहिलं तर पुनाजी कलंगुटकर गोल्डन डेक वरती बाद त्यानंतर रजत कुडाळकर देखील लवकर माघारी परतल्यानंतर आता एकामागोमाग एक फलंदाज देखील बाद होत असताना माघारी परत आहेत जी धावसंख्या अगदी जर पाहिले तर लवकर समाप्त करण्याचा प्रयत्न होता दुर्गादास 11 बारदेस क्रिकेट टीमचा श्रुतेश 11 70 क्रिकेट टीम कडून गोलंदाज चमकदार आज कामगिरी करत आहेत सर्वोत्तम कामगिरी या मॅच मध्ये करताना पाहायला मिळतात यावी वेगवान चेंडू अगदी जर पाहिला तर लेग स्टंप वरती हा चेंडू होता ऑन साइडला हलक्या तरी फटका खेळण्याचा प्रयत्न परंतु पंचांचा सिग्नल आलाय लेग बायचा एक्स्ट्रा मध्ये रन मिळेल अतिरिक्त स्वरूपात आणि अतिरिक्त धावणे टीमची धावसंख्या 21 रन लॉस ऑफ 4 विकेट 21 धावा धावपलकावरती विजयासाठी अजूनही करायचे आहेत 28 धावा 28 रन्स आणि त्यासाठी नक्कीच एखाद्या फलंदाजाला मैदानाच्या आतमध्ये देण्यानंतर आक्रमक फटकेबाजी करावी लागेल 28 पाहिजे ना 21 मारा 28 आहे 9 बॉलला 9 बॉल वरती करायच्या 28 धावा स्ट्राइक एंड वरती राईट हँडर बॅटर आपण पाहतोय तर असेल नेक्स्ट बॉल साठी यावेळी खराब बॉल पाहायला मिळाला खराब बॉल वरती प्रत्युत्तर दिलं योग्य बॅटरने चेंडू खेळ आहे लॉंग लेग बाउंड्रीच्या बाहेर 4 धावांसाठी आणि पंचांचा सिग्नल देखील आलाय इट्स अ बिमर बॉल नो बॉल नो +4 5 धावा मिळतील या बॉल वरती रुद्राच्या बॅट मधून चौकार आलाय खराब बॉल होता गोलंदाज यशचा आणि त्यावरती प्रत्युत्तर देत असताना योग्य उत्तर देखील म्हणावं लागेल 5 धावेने टीमची धावसंख्या आपण पाहतोय स्कोरबोर्ड वरती 26 रन येणारा नेक्स्ट बॉल असेल फ्री हिट बॉल उघडा डोळे बघा नीट येणारा नेक्स्ट बॉल फ्री हिट लायसन असेल बॅटर रुद्राकडे आता मनमुराद फटका खेळण्यासाठी या बॉलवर देखील यश त्या राईट ओव्हर द विकेट चांगला चेंडू वेगात टाकलाय पुल करण्याचा प्रयत्न होता परंतु जर पाहिला तर शरीराचा वेध घेणारा चेंडू बॅटची किनार घेतली आणि त्यानंतर अगदी शरीरावरती येणारा बॉल सिंगल स्पेल या फ्री हिट बॉल वरती बॅटर रुद्राला आणि या सिंगल टीमची धावसंख्या 27 धावा धावपलकावर आजच्या दुसऱ्या रजनीमधील सेकंड मॅच आपण पाहतो या दोन्ही टीमच्या दरम्यान गोमंतके भूमीतील हे दोन्ही संघ दर्जेदार आहेत बलाढ्य आहेत आणि मातब्बर देखील आहेत आणि त्याचमुळे जर पाहिला तर बेस वर्सेस बेसचा हा सामना रंगलाय रोमहर्षक आणि उत्कंठावर्धक चांगला चेंडू परत एक वेळा क्रॉस पॅडेड फटका खेळण्याचा प्रयत्न पुढे टाकलेला चेंडू ऑन साइडला भिरकावण्याचा प्रयत्न शुभम जहा याचा यावेळी निष्फळ ठरलाय चांगली गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये अगदी याही षटकात जर पाहिलं तर यश आपल्या संघासाठी ते यश मिळवून देण्यासाठी शर्तीचे प्रयत्न लावतोय गोलंदाजीत सर्वोत्तम कामगिरी करण्यासाठी तो सज्ज झालाय आणि आतापर्यंत चांगलीच गोलंदाजी यशने आपल्या टीमसाठी केली आहे यावेळी पुल करण्याचा प्रयत्न होता मिस्टामिंग फटका खेळ्या बॅकवर्ड स्पेलेगच्या क्षेत्रामध्ये फिल्डर येतात त्या ठिकाणी चेंडू रोखण्यासाठी परंतु प्रयत्न यावेळी कमी पडतील बॉल जाईल डीप बॅकवर्ड स्पेलेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 4 धावांसाठी शुभम जहाच्या बॅट मधून बऱ्याच वेळानंतर मैदानाच्या आतमध्ये मोठा फटका आलाय टीम साठी आणि या चौकडे स्कोरबोर्ड वरती आपण पाहतोय 31 रन लॉस ऑफ 4 विकेट 31 धावा धावपलकावरती 4 गड्यांच्या मोबदल्यात येणाऱ्या 6 बॉल वरती आता करायचे आहेत 18 धावा 6 बॉल रिक्वायर्ड 18 रन्स टू विन
6 बॉलवरती करायचे आहेत 18 धावा. आजच्या दुसऱ्या दर्जेमधील आपण दुसरी मॅच पाहतो आणि दोन्ही टीमच्या दरम्यान रंगलेला हा सामना रोमहर्षक मैदानाच्या आतमध्ये प्रेक्षकांची मनं जिंकतोय. मोठ्या संख्येने आपण आज पाहतो क्रीडा रसिक उपस्थित होता या क्रीडांगणावरती. त्याचप्रमाणे मान्यवर कक्षात देखील या स्पर्धेसाठी शुभ उपस्थिती शुभ आशीर्वाद देण्यासाठी मान्यवर देखील या स्पर्धेचा आनंद घेतात. आमच्या मान्यवर कक्षात उपस्थित राहून सर्व मान्यवरांचं सर्व खेळाडूंचं आणि युट्यूबच्या माध्यमातून जे प्रेक्षक घर बसल्या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत या स्पर्धेसाठी जोडले गेले या सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. जगदंब चषक या क्रिकेट स्पर्धेदरम्यान 5व्या एडिशन मध्ये आपण आहोत. या स्पर्धेचा आनंद घेतो, या स्पर्धेचे साक्षीदार होतोय आणि या स्पर्धेचा हा सुवर्ण क्षण आपण पाहतोय. कारण डे नाईट स्वरूपाची स्पर्धा कणकोणच्या इतिहासातील प्रथमच पाहायला मिळते. प्रथमेश आलेत बॉलिंगसाठी. पहिलाच बॉल समोरच्या दिशेने हेमंत केलाय, पाठवलाय बॉल लॉंग ऑफ बाउंड लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी रुद्राच्या बॅटमधून पहिल्याच बॉलवरती क्रॅकिंग दमदार जगदंब चषकचा हा ब्रँडेड षटकार. पहिल्याच बॉलवरती आगास केलाय दमदार रुद्रा बॅटरने. इडारा 5 बॉलवरती करायचे आहेत अजूनही 12 धावा. प्रथमेश गोलंदाजी ट्रॅकवरती पाहायला मिळत आहेत. 5व्या ओव्हरसाठी अंतिम डेथ ओव्हरमध्ये पहिल्याच बॉलवरती मोठा फटका आलाय, परंतु प्रथमेशला देखील कमबॅक करावं लागेल. यावे चेंज ऑफ पेस, मिसटायमिंग फटका, चेंडू हवेत खेळाय. फिल्डर स्वतः गोलंदाज जज करतायत, पोहोचले झेल खाली. काय अप्रतिम कॅच पकडले प्रथमेश याने. ज्या बॅटरने सुरुवात केली होती या ओव्हरची मोठ्या फटक्याने अगदी ते दडपण देखील आणलं होतं प्रथमेश याच्यावरती, परंतु दडपणातून बाहेर येत असताना दुसऱ्याच बॉलवरती विकेट मिळवले. रुद्राला माघारी पाठवलंय डगआउटच्या दिशेने. 5वा धक्का बसतोय दुर्गादास 11 बार्देस क्रिकेट टीमला. रुद्रा बॅक टू दी पवेलियन. 37 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट. स्कोरबोर्डवरती आपण पाहतोय रुद्राने सुरुवात तर चांगली केली होती या लास्ट ओव्हरला, परंतु प्रथमेश देखील कमबॅक करतोय, प्रत्युत्तर देतोय विकेट घेत असताना आपल्या टीमसाठी. आणि आता नवीन बॅटर मैदानात बॅटिंगसाठी स्ट्रायकिंग इनला पाहायला मिळत आहेत. रोहन साळगावकर फिरकीचा जादूगर, मिस्ट्री गोलंदाज, परंतु आता बॅटिंग मध्ये मैदानाच्या आतमध्ये आपल्या टीमसाठी लढावं लागेल. आपल्या टीमला विजय करून देण्यासाठी मैदानाच्या आतमध्ये रोहन साळगावकर याला नक्कीच ते आक्रमक क्रिकेट खेळावं लागेल. 4 बॉलवरती करायचे आहेत 12 धावा. रोहन स्ट्रायकिंग इनला पाहायला मिळतात. गोलंदाज ट्रॅकवरती तयार, राईट अप ओव्हर द विकेट प्रथमेश. यावे आडवा बाटने फटका खेळलाय. रोहन साळगावकर यांच्या बॅटमधून आलाय मिड विकेट बाउंड लाईनच्या बाहेर. हा दमदार खडक आणि बेधडक बेधुंद करणारा षटकार. पहिल्याच बॉलवरती जर पाहिला तर रोहन साळगावकर यांच्या बॅटमधून हा कडक प्रहार मैदानात पाहायला मिळाला. षटकारने टीमची धावसंख्या 43 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट. येणाऱ्या 3 बॉलवरती आता करायचे आहेत 6 धावा. 3 बॉल 6 रन रिक्वायर्ड. असं म्हणताना की भीती नसावी पराजयाची, भूक असावी सिद्ध करण्याची. वेळ आहे निघून जाईल, फक्त जिद्द असावी मैदान गाजवण्याची. आणि आज मैदानाच्या आतमध्ये दोन्ही संघ विजयासाठी लढताना पाहायला मिळतात, विजयासाठी मेहनत घेताना पाहायला मिळतात आणि विजयासाठी तो संघर्ष करताना हे दोन्ही संघ या मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. येणाऱ्या 3 बॉलवरती करायचे आहेत 6 धावा. रोहन साळगावकर स्ट्रायकिंग एंडला मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत असताना सुरुवातच करतायत क्रॅकिंग बेधडक क्रॅकिंग षटकाराने. प्रथमेश वरती दबाव टाकलाय. पहिलाच बॉल फेस करत असताना मोठ्या फटक्याने 3 बॉलवरती 6 धावांची आवश्यकता. चांगला चेंडू वेगात टाकलाय. क्रॉस पेडेड फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, परंतु चेंडू जर पाहिला तर पॅडला लागत असताना शॉर्ट थर्डमॅन वरून ट्रॅव्हल करतोय डीप थर्डमॅनला. पंचांचा सिग्नल आलाय. लेग बाईचा कॉमेंट्री बॉक्स कडे, परंतु 2 धावा मिळतील या बॉलवरती. रोहन साळगावकर या बॅटला आणि 2 धावाने टीमची धावसंख्या 45 रन 45 धावा या स्कोरबोर्डवर. येणाऱ्या 2 बॉलवरती करायचे 4 धावा. प्रथमेशला एक डॉट बॉल टाकायचा आहे, विकेट मिळवायची आहे, तर दुसऱ्या बाजूने फक्त एक मोठा फटका खेळायचा आहे आज आपल्या टीमसाठी. रोहन साळगावकर या बॅटरला स्ट्रायकिंग एंडला तयार. खराब बॉल, फुल टॉस बॉल टाकलाय वेगात आणि त्यावरती
रोहन साळगावकरने ठोकलाय फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर षटकार. MS धोनी स्टाईलने सामना केलाय समाप्त. रोहन साळगावकर या बॅटरने आपल्या टीमसाठी निसटलेला विजय खेचून आणलाय आणि या मॅच मध्ये दुर्गादास 11 भारतीय क्रिकेट टीमने 49 रनच्या टार्गेटचा पाठलाग करत असताना मॅच जिंकली आहे. यावे चेंज ऑफ पेस. मिसटायमिंग फटका. चेंडू हवेत खेळाय. फिल्डर स्वतः गोलंदाज जज करतायत. पोहोचले झेल खाली. यावे आडवा बाटने फटका खेळाय. रोहन साळगावकर यांच्या बॅटमधून आलाय. मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. रोहन साळगावकर या बॅटरला स्ट्राईक एंडला तयार. यावे खराब बॉल. फुल टॉस बॉल टाकलाय वेगात आणि त्यावरती रोहन साळगावकरने ठोकलाय फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर षटकार. MS धोनी स्टाईलने सामना केलाय समाप्त. रोहन साळगावकर या बॅटरने आपल्या टीमसाठी निसटलेला विजय खेचून आणलाय आणि या मॅच मध्ये दुर्गादास 11 भारतीय क्रिकेट टीमने 49 रनच्या टार्गेटचा पाठलाग करत असताना मॅच जिंकली आहे.